हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है लेने के देने पड़ गए। एक ब्राह्मण किसी मंदिर में रामायण कथा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह ब्राह्मण कथा करने के बाद वापस अपने घर लौटे, राम जी की मूर्ति ने अपने पास बैठे हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, यह ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए यहाँ आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कथा के समाप्ति के दिन इसे कुछ न कुछ मिलना जरूरी है, नहीं तो इसकी हमारी भक्ति से विश्वास उड़ जाएगा। फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपके भक्तों का पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण की दान दक्षिणा का इंतजाम करा लिया गया है। कथा की समाप्ति के दिन उसे 1000 रुपये मिल जाएंगे। इसी बात को एक कंजूस सेठ छिप कर सुन लेता है। वो दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण देवता के पास जाता है। सेठ को आता देख ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। सेठ से बोला, हे भगवान कैसे दर्शन दिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। सेठ बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे तो भगवान ने आपके पास आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हाँ कहिए, कैसा निवेदन। सेठ ने बोला, इन दिनों आपकी कथा चल रही है रामायण, जिसे सुनने के लिए कोई नहीं आता है। कथा की समाप्ति के दिन आ गए हैं, इसलिए मैं आपसे ठेका करना चाहता हूँ कि जो आखिरी दिन आपको दान दक्षिणा मिलेगी वो सब मेरा, उसके बदले में आपको 500 रुपये अभी हाल देता हूँ। ब्राह्मण देव बोले, इतने दिन मंदिर में कथा सुनने कोई नहीं आ रहा है, कथा के समाप्ति के दिन कौन आएगा, न दान दक्षिणा मिलेगी तो आप क्या रखेंगे। सेठ ने बोला, हे ब्राह्मण देव, वो सब मेरा भाग्य, आप अभी 500 रुपये रख लीजिए। ब्राह्मण देव ने सोचा, जहाँ से 1 रुपया भी मिलने की आशा नहीं थी, वहीं से 500 रुपये मिल गए। ब्राह्मण देवता ने खुशी खुशी 500 रुपये रख लिए। कथा की समाप्ति के दिन सेठ पंडित मंदिर गए, वहाँ फिर भी कोई कथा सुनने नहीं आया, न दान मिला न दक्षिणा। सेठ को लगा पूजा में कुछ कमी रह गई है। उसने फिर बोला, एको बार भगवान की स्तुति करो। पंडित जी ने फिर भक्ति भाव से स्तुति करी और अपने घर लौट गए, पर सेठ वहीं रुका रहा। सुबह से बैठा था, दोपहर हुई, शाम हो गई। अब सेठ हनुमान जी के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर उसे क्रोध आया और श्री हनुमान जी की मूर्ति को लात दे मारी। नतीजा यह निकला कि उसकी लात हनुमान जी की मूर्ति में ही फंस गई। बहुत प्रयत्न के बाद भी वह लात तस से मस नहीं। थोड़ी देर बाद राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हे पवन पुत्र, आज कथा का समाप्ति का दिन था, क्या आज उस ब्राह्मण को दान या दक्षिणा मिली। फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु 500 रुपये तो मैंने एडवांस दिलवा दिए थे, अब 500 रुपये देना और बाकी है, और अगर नहीं दिए तो मैं इसकी जब तक टांग नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या था, सेठ की आंखें खुली। फिर कर भी क्या सकता था। रात भर वह एक टांग के बल पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह हुई, उसने घर बुलावा दिया और 500 रुपये मंगवाए और श्री हनुमान जी के चरणों में रख दिए और क्षमा याचना करके वापस अपने घर लौट गया।